ओके, तो कल हम लोगों ने बात किया था मिलकर के कि आर एस अग्रवाल जो बुक है उस बुक में जो पहला चैप्टर है रेशनल और इरेशनल नंबर, उसमें 4 वीडियोस आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो उसका एक वीडियो तो मैंने आपको शेयर कर दिया था, उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात हो गई थी, और आज बात करेंगे रेशनल नंबर की, है ना। और इसके बाद 2 टॉपिक और हैं, उन दोनों पर भी आपको रिसेंट तुरंत कुछ वीडियोस और 2 मिलेंगी। तो आज बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। तो आपने जो ये पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, और दूसरा आपने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये जो दोनों डेसिमल्स होते हैं वो दोनों रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? जो कुछ दूर चलने के बाद रुक जाए। जैसे आपने 25 को अगर 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 आया, और 25/5 अगर आपने किया तो 25/5 ये एक रेशनल नंबर हो गया। केवल अगर 25 लिखा है तो वो भी रेशनल नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल लीजिए। जैसे 7.32 अगर आ रहा है किसी फ्रैक्शन से, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं रेशनल नंबर क्या है, इसे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 4.983, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 3 के बाद जाकर के रुक गया ये, है ना। तो अगर रुक जाता है डेसिमल के कुछ स्टेप्स के बाद तो डेफिनेटली उसे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो नॉन टर्मिनेटिंग में एक्चुअली होता क्या है कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। जैसे एक बात करते हैं, मान लीजिए 2.313131, और ये 3131 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा है तो आप इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कह सकते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स कह सकते हैं। और ये जो होता है इसको कल आपने सीखा था कि इसे हम 2.31 बार कहते हैं। और जितने भी बार वाले क्वेश्चन, मान लीजिए 0.2 बार ऐसे कर दिया जाए, 0.6 बार ऐसे कर दिया जाए, तो ये जो बार वाले होते हैं ये भी रेशनल नंबर होते हैं, और ये जो टर्मिनेटिंग होते हैं ये भी। और इन्हीं नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग को आप इनको ही, ये भी मतलब ये भी रेशनल नंबर कहे जाते हैं। अब बात आती है रेशनल नंबर की, इतनी बात हो रही है तो रेशनल नंबर होता क्या है? एक्चुअली रेशनल नंबर जो है ना, वो ऐसा नंबर है जिसे आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे बात होती है कि a/b के फॉर्म में कोई भी चीज अगर लिखी हुई है, 2/3 लिखा है, 5/9 लिखा है, तो ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। अब इसमें एक शर्त होती है कि ये a और b ये दोनों चीजें इंटीजर होनी चाहिए, ये दोनों चीजें इंटीजर होनी चाहिए, ये दोनों चीजें इंटीजर होनी चाहिए। और इसका जो b है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या न्यूमरेटर 0 के इक्वल हो सकता है? हाँ, न्यूमरेटर 0 के इक्वल आप ले सकते हैं। जैसे बात अगर किया जाए 0/1, इट इज पॉसिबल। 0/1 इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। और यहां पर कंडीशन बता रही है कि a/b के फॉर्म में होना चाहिए, तो वो a/b के फॉर्म में है। बता रही है कि a और b दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो 0 और 1 ये इंटीजर भी है। और फिर कंडीशन बता रही है कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो देखिए इसका जो b है यानी डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये न्यूमरेटर 0 लेकर के भी आप रेशनल नंबर
बना सकते हैं। तो ये बात हुई कुछ रेशनल नंबर की। और चूंकि मैं RS अग्रवाल बुक से ही सारी चीजें देख करके और उसको समझ के कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएं उसमें से ढूंढ के, तो इस तरह से ही कर रहा हूं। तो यहाँ पर एक दूसरी बात है इसी बुक में कि प्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन पर किसी भी रेशनल नंबर को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो जैसे अगर बात आपके सामने लिखी हो कि 2/3 है, क्या ये रेशनल नंबर है? यस, ये एक रेशनल नंबर है। क्या इसे हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। आपने एक नंबर लाइन लिया और नंबर लाइन में आप राइट साइड में इनफाइनाइट ऐसे लिखते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट लिखते हैं। और इस नंबर लाइन पर कहीं पर लगभग मिडिल में आपने 0 प्लेस कर दिया और 1 यूनिट के बाद मान लीजिए आपने यहां पर 1 प्लेस कर दिया, यहां पर 2 प्लेस कर दिया, यहां 3 कर दिया। 0 के राइट साइड में जब आप जाते हैं तो सारे जो नंबर्स मिलते हैं वो सारे नंबर्स पॉजिटिव मिलते हैं। लेकिन 0 से जब आप लेफ्ट की ओर चलते हैं तो लेफ्ट के सारे नंबर्स आपको फिर नेगेटिव मिलना शुरू कर देते हैं। -1 जैसे यहां आ गए, -2, -3। तो इस तरह से ये इस तरह से नंबर्स मिलते हैं और इधर इस तरह से नंबर्स मिलते हैं। अब मान लीजिए आपको 2/3 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अगर केवल 2 को रिप्रेजेंट करना है तो तब तो 2 यहां पर है, आपने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर -3 को करना है रिप्रेजेंट तो तब तो -3 यहां पर है, आपने रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अगर 2/3 को आपको रिप्रेजेंट करना है तो 2/3 के लिए आप क्या करिएगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसे गौर से देखिएगा। डिनोमिनेटर में क्या है? वो है 3। तो डिनोमिनेटर में 3 है और एक यूनिट आप उठाइए। 0 से 1 के बीच में यूनिट उठेगी, क्योंकि 2/3 दिस इज लेस देन 1। 1 से छोटा आएगा ना, जब आप डिवाइड करेंगे 2 को जरा आप डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो आप 0 लगाए, पॉइंट बढ़ाए, 0 यहां पर आया और फिर 6 और फिर ये 18 आया, फिर 2 आया और ये 6 होता रहेगा। तो 0.6 है, या यूजुअली कहिए कि अबाउट टू 60% है ना, लगभग 60 पैसे, 60 पैसे, 100 पैसे में से 60 पैसे कुछ ऐसे आ रहा है। 1 रुपए पूरे नहीं है। रुपए का कंसर्न हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, पैसे का कंसर्न समझ में आ जाता है, इस वजह से एक कंसर्न मैंने लिया। तो यहां 0 और 1 इन दोनों के बीच में आप ये देखिए कि ये जो 3 है इसी के 3 हिस्से कर दीजिए। 0 से 1 के बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, इस स्पेस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो 3 पार्ट हो गए। इन 3 पार्ट में से आप 2 पार्ट ले लीजिए। तो आप 0 से चलना शुरू करिए, 1, फिर आप चल के आए 2। तो ये जो पार्ट मिला, ये जो पार्ट मिला, दिस इज जस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ 2/3। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ये इतना टफ नहीं है। जैसे बुक में जो एक क्वेश्चन दिया है, मैं उस क्वेश्चन को लेता हूं और ये नंबर लाइन हटा करके दूसरी और थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी फिर नंबर लाइन को, क्योंकि उसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया ही है जिससे कि नंबर लाइन को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। -∞ और +∞, यहां पर कहीं आपने 0 प्लेस कर दिया और यहां कहा जा रहा है 4/7। इसे 4/7 इसको आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए। 4/7 को अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए 1 यहां पर है, 2 ऐसे ही यहां कहीं, थोड़ा स्पेसियस, थोड़ा स्पेस बना करके मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं। तो अब मैंने आपसे बात किया ना कि
डिनोमिनेटर देखिए यानी डिनोमिनेटर 7 है, तो 7 इक्वल पार्ट्स हम करेंगे 0 से 1 के बीच में, क्योंकि अच्छा 1 के आगे नहीं करेंगे, 1 के आगे नहीं करेंगे, नेगेटिव में तो जाएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए -1 हम यहां पर लेते हैं, तो हम इस तरफ तो जाएंगे नहीं क्योंकि यहां माइनस नहीं लगा है। अगर यहां माइनस लगा होता तो हम लेफ्ट हैंड में जाते, यहां पर प्लस लगा है इसलिए राइट हैंड में जा रहे हैं। तो 7 पार्ट करिए, 1 2 3 4 5, मान लीजिए नहीं आता है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 6 और ये 7, तो यहां पर 1 है, ऐसा सपोज करिए 1 यहां पर है, ये लाइन हो गई आपकी। तो ये 7 पार्ट हो गए और उसमें से 4 पार्ट आप ले लीजिए, 1 2 3 4। तो यहां पर जो आपका नंबर आएगा वो होगा 4/7, यानी रियल नंबर लाइन इसे कहते हैं। और रियल नंबर लाइन पर इस तरह से किसी भी रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और है कि -4/7 अगर होता तो आप क्या करते, अगर -4/7 होता तो फिर वही काम आप करते, लेकिन 0 से लेफ्ट हैंड की ओर, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये -1 जो है वो यहां पर होता, -1, और आप 7 पार्ट किए और उसमें से लेफ्ट हैंड में 1 2 3 और 4 यहां तक आप आ जाते हैं, और इस तरह से आपको मिलता है कि 4/7 माइनस का जो है वो यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो नंबर लाइन पर किसी भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपने सीखा। एक एग्जांपल और है इसका, आप उसे ट्राई करिए, और वो एग्जांपल है 17/5। 17/5 नंबर लाइन पर अगर इसे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। अब आप 17, आप जानते हैं कि 17 इज ग्रेटर देन 5, इट मींस if you will divide the 17 to 5, then 3s it is 15, and 2 and decimal and 0 and 4s and 20 है ना, तो यहां 0, तो आप देख रहे हैं कि 3 से ज्यादा आ रहा है ना, 3 से ज्यादा आ रहा है, तो हम डेसिमल में इसे नहीं लिखेंगे, डेसिमल में नहीं लिखेंगे। अब इसे कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब हो गया 5 3s 15, 2 17, तो ये 2 और ये अपान 5, 3/2/5, कुछ इस तरीके से आपने इस नंबर को सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, कन्वर्जन के बाद आप अब इसका प्रेजेंटेशन करिए। प्रेजेंटेशन अगर आप करेंगे तो -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहां पर कहीं 0 आया, सपोज this is the place for 1 and this is the place for 2 and this is the place for 3, and again more than 3, 3 से 2/5 ज्यादा, 3 से कितना ज्यादा, 2/5 ज्यादा, 3 से 2/5 ज्यादा, यानी मोर देन 3, यानी आप ये कह सकते हैं कि हम एक नंबर यहां पर 4 भी लेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा डेंस होने की संभावना है, तो अगर यहां का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा लगे आपको तो कंसीडर करिएगा कि ये सारे डिस्टेंसेस एक जैसे हैं, है ना, ये कंसीडर करिएगा। तो 3 से ज्यादा, तो 3 से हम अब ज्यादा चलेंगे, और जो अगला एक यूनिट है ये आपका, ये जो इतना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के हम 5 पार्ट्स करेंगे, है ना। मैंने कहा था आपसे कि डिनोमिनेटर को देखिए और उतने ही हिस्से करिए, उतने ही पार्ट्स करिए उसके, एक यूनिट के। तो आप इसके 5 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। जब आप 5 पार्ट्स इसके कर लेंगे तो उसमें से 2 पार्ट्स लेंगे, यानी 3 से आगे बढ़िए, तो 1 और ये 2, तो यहां तक जब आप आएंगे तो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ 3/2/5। तो कुछ इस तरीके से करके हम नंबर लाइन पर किसी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन यहां पर ये ओवर होता है। और इसके बाद एक बात आती है कि ये जो रेशनल नंबर्स हैं इनकी कुछ अपनी कंडीशंस होती हैं। जैसे
एडिशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ तो इनकी अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या होती है, मैं अगर एडिशन की बात करूं, सबसे पहले आइए एडिशन की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात अभी कर लेंगे थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट बाद। तो एडिशन की बात करें तो एक एडिशन में लॉ है कि रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव विद एडिशन, यानी लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन एडिशन फॉर द रेशनल नंबर्स। तो कहने का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव क्या चीज होता है, कम्यूटेटिव क्या चीज होता है। एक सिंपल बात करिए, अगर आप 4 और 5 इन दोनों को ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या 5 और 4 को ऐड करने से आएगा? अगर हां, यही कम्यूटेटिव लॉ है। आप सोचिए, वेरी सिंपल, यही कम्यूटेटिव लॉ है। अच्छा, एक बात और देखिए, 4 क्या रेशनल नंबर है? हाँ है। 5 क्या रेशनल नंबर है? यस, 4 and 5 are rational number. It means 5 and 4 are rational number. It means this is commutative law in addition for rational numbers. अगर आप अपान में भी जाना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं 7/3 plus 3/5 will be equal to 3/5 plus 7/3। यानी इन दोनों का अगर प्लेस आप आपस में इंटरचेंज भी कर देते हैं एडिशन के लिए तो भी रिजल्ट एक जैसे होते हैं। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ इन एडिशन। एक दूसरा लॉ होता है, वो होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव तो एसोसिएटिव में क्या होता है? अब एक नॉर्मल बात आप ये समझिए, जैसे 3 नंबर्स हम ले लें, 3 नंबर्स ले लेते हैं, अभी 4 और 5 लिया था तो उन दोनों को कंटिन्यू रखते हैं और इसी में 3 हम और बढ़ा लेते हैं। और इन तीनों को जब हम ऐड करने की बात करते हैं तो सपोज करिए हमने सबसे पहले इन दोनों को ऐड किया और जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हमने 3 में ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसके क्रम को, इसके सीक्वेंस को ये जिस तरीके से दिए हैं ठीक वैसे ही एक बार फिर से लिखते हैं जरा, 4, 5 and 3 और इसी तरह से। लेकिन अब की बार हम थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करेंगे ऐड करने के केस में। सबसे पहले हमने सीक्वेंस में 4 और 5 को ऐड किया था, अब की बार हम 4 और 5 को ऐड नहीं करेंगे, अब की बार हम 5 और 3 को ऐड करेंगे। और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद एक रिजल्ट आएगा और वो जो रिजल्ट आएगा अगर उस रिजल्ट में 4 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? जितना आएगा क्या वो वही है जो यहां पर आया था फाइनल रिजल्ट? तो आप देखेंगे कि यस, हाँ ये वही है। और इसी चीज को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। कहने का मतलब अगर शुरू के दोनों नंबर्स को सबसे पहले ऐड कर लिया जाए और बाद वाले को बाद में, तो रिजल्ट वही आता है लास्ट वाले दोनों को पहले ऐड करके और शुरू वाले को बाद में ऐड करने से। इसको अगर आप हालांकि ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन अगर आप P/Q के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सपोज करिए आपने 3/7 वही, अब लगभग वही 1/3 और 2/5 3 नंबर्स आपने चूज किए, 3 रेशनल नंबर्स चूज किया आपने और आपने कहा कि हम सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में हम इसे ऐड करेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू सेम 3/7 प्लस 1/3 प्लस 2/5। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। कितना इजी है ना? इसके बाद 4 चीजें होती हैं। इसके बाद 2 चीजें देखिए यहां पर हो गई। इसके बाद एक बात आती है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी है ना? तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? देखिए, आप आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, आप कह सकते हैं आइडेंटिटी का मतलब पहचान होता है, तो दिस इज ट्रू, आइडेंटिटी का मतलब पहचान होता है। लेकिन जब आप रेशनल नंबर की आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा सेंस बदल जाता है।
तो अब आप आइडेंटिटी की डेफिनेशन को कुछ इस तरह से समझिएगा कि कोई एक नंबर आप लीजिए और उस नंबर को किसी दूसरे नंबर पर क्या करिए, ऐड करिए। एक ऐसा नंबर लीजिए जिस नंबर को किसी दूसरे नंबर पर आप ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद उस नंबर के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? उस नंबर के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा। मेरे कहने का क्या मतलब है, आप कोई एक ऐसा नंबर लीजिए जिस नंबर को आप मान लीजिए 6 पर ऐड करना चाहते हैं और ऐड करने के बाद 6 ही रिजल्ट आए, यानी 6 के ऊपर कोई असर ना हो, तो ऐसे केस में ये जो नंबर आपने लिया है ना, इसी नंबर को आइडेंटिटी कहेंगे। आप समझिएगा बात को। और अब आपके सामने एकदम क्लियर हो गई पूरी पिक्चर आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या है? 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी नंबर पर अगर आप ऐड कर देते हैं तो उस नंबर के ऊपर कोई असर नहीं होता है, यानी 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। और आप ये याद रखिएगा, अभी जब एक्सरसाइज करेंगे हम लोग मिलकर के तो ये क्वेश्चन आएगा, है ना? तो ये बात आप याद रखिएगा, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज होती है? आइडेंटिटी इज दैट नंबर which does not make any effect on any number after operating like addition. एडिशन के ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ता है ना? इसके बाद एक बात आती है आइडेंटिटी के बाद, ये लास्ट है। ये जो लास्ट है वो है इनवर्स। इनवर्स, अच्छा इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का मतलब भी आपको पता है, और इनवर्स क्या होता है? उसका मतलब उल्टा, है ना? तो ठीक है, लेकिन हम उल्टा शब्द बोल करके, जैसे कब पूछा गया कि व्हाट इज इनवर्स, डू यू नो, तो आपने कहा कि हाँ ये उल्टा होता है। तो अगर आप इस तरह से बोलते हैं तो दिस इज नॉट साइंटिफिक और मैथमेटिकल लैंग्वेज, है ना? तो हमें लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा। तो आइए समझते हैं इनवर्स क्या है। इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जो आइडेंटिटी देता है। इनवर्स इज द नंबर विच प्रोवाइड्स आइडेंटिटी। तो इनवर्स क्या चीज है? अब हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 4 एक नंबर है और इस 4 का एडिटिव इनवर्स बताइए। एडिटिव इनवर्स 4 का आप 4 में क्या ऐसा ऐड कर दें कि वो जो नंबर हो वो उसे हम एडिटिव इनवर्स कह सकें। 4 में क्या ऐड कर दें? हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स की बात करने जा रहे हैं। अभी डेफिनेशन क्या देखा आपने? इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जो आइडेंटिटी देता है ना? आइडेंटिटी देता है। तो 4 के ऊपर कोई एक नंबर, हम कौन सा नंबर हम ऐड कर दें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0, हमें क्या मिल जाए? 0 के इक्वल आ जाए, हमें 0 मिल जाए। 4 पर हम क्या ऐसी चीज ऐड कर दें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 मिल जाए? तो हमें रिजल्ट में क्या मिला? -4, यानी -4 इज एडिटिव इनवर्स फॉर 4। 4 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या चीज हो गया? -4 हो गया। कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए 2/3 लिखा है, आप बताइए इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अब आप कहेंगे -2/3, क्योंकि -2/3 एक ऐसा नंबर है जिसको 2/3 पर ऐड कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 दे देगा, है ना? तो इस तरह से 4 चीजें एडिशन में होती हैं और यही 4 चीजें मल्टीप्लिकेशन में भी होती हैं। तो आपको थोड़ा सा इसमें भी समझना है, और ये भी नॉर्मल बात है। जैसे कहा जाए 2 × 3 = 3 × 2, तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। जैसे आपने थोड़ा सा समय दीजिए, एक घूंट पानी पिए, फिर आपसे बात करें। राइट, तो हम लोग बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन के केस में उन चारों बातों की। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अभी एडिशन की बात हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। तो 2 × 3 =
3 इंटू 2, यानी a इंटू बी विल बी इक्वल टू बी इंटू ए। दोनों रिजल्ट एक जैसे आते हैं ना। और इसी तरह से कम्यूटेटिव के बाद आपने क्या पढ़ा था, एसोसिएटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या आ जाता है, अब a अपान बी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, a इंटू बी इक्वल टू बी। अच्छा, अगर कुछ वर्ड इधर से उधर हो जाते हैं तो आप अगर सेंसिटिवली सुनेंगे, मेरे वर्ड्स अगर इधर से उधर हो गए तो उसे आप खुद से अरेंज जरूर कर लिया करिएगा, बोलते समय चीजें कभी कभी निकल जाती हैं, है ना। तो ये अगर हम a अपान बी कुछ ऐसा मान लें, या फिर हम कहें E upon F into D upon C, then it will be equal to this will be equal to D upon C into E upon F है। तो इस तरह से ये कम्यूटेटिव लॉ है। अब एसोसिएटिव लॉ की बात कर लेते हैं फटाक से। तो फिर कुछ महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट की ओर चलेंगे और बहुत मजा आने वाली है आपको। अगले मेरे पास 4, 6, 7, 8 क्वेश्चन हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, और एकदम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। एसोसिएटिव की बात अगर कर लें तो एसोसिएटिव में देखिए, एडिशन के लिए जब आप एसोसिएटिव की बात कर रहे थे तो उसमें 3 नंबर्स या 3 रेशनल नंबर्स की बात किया। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के भी एसोसिएटिव लॉ के केस में आप 3 रेशनल नंबर्स की बात करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं, इफ a upon b, c upon d, e upon f are there, 3 rational numbers are there, and we are just multiplying in this pattern। सबसे पहले हमने दोनों फ्रैक्शंस को, दोनों रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हमने तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद एक फाइनल रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पैटर्न अगर हम सेम रखें, पैटर्न हम चेंज न करें, यानी जो पैटर्न आपके पास यहां पर था वही यहां है, लेकिन अब हमने मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दिया है। क्या किया, लास्ट वाले दोनों रेशनल नंबर्स को हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया, और इसके बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में हमने a अपान b को मल्टीप्लाई किया है। तो इसका मतलब अब की बार भी रिजल्ट वही आएगा जो पहले रिजल्ट आया था। इसे इक्वल का नोटेशन समझिएगा, दिस होल विल बी इक्वल टू दिस होल, दिस इज कॉल्ड, सो सिंपल, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ के बाद अब फिर से थोड़ी सी बात करते हैं आइडेंटिटी और इनवर्स की। लेकिन अब की बार जो आइडेंटिटी है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, लेकिन डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। आइडेंटिटी क्या चीज होती है, आइडेंटिटी एक नंबर है जो किसी दूसरे नंबर पर ऑपरेट होने के बाद कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। जैसे आप देखिए, अभी बात कर रहे थे ना, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, अभी आप बात कर रहे थे ना, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 अगर किसी दूसरे नंबर पर ऐड कर दिया जाए, चूंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो ऐड ही तो करेंगे, तो ऐड कर दिया जाए तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से कोई एक ऐसा नंबर आप सेलेक्ट करिए, वो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी भी नंबर पर अगर इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट अनचेंज रहे, इट मींस रिजल्ट आपका वही रहे, चेंज ही ना होने पाए। मुझे पता है आपको आंसर मिल गया, दैट इज 1, यू आर राइट। तो 1 क्या चीज है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या है, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप समझ गए अच्छी तरह से। और इसके बाद बात कर लेते हैं इनवर्स की। जैसे यहां पर आपने इनवर्स की बात किया, उसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन के भी केस में वही बात करते हैं इनवर्स की। तो इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करने जा रहे हैं। तो इनवर्स क्या चीज है, उल्टा नहीं उल्टा तो होता ही है, लेकिन उल्टा शब्द हम बोल के काम नहीं चला सकते, यहां पर भी जैसे वहां पर हमने काम नहीं चलाया था। फिर से हम वही बात करेंगे, डेफिनेशन चेंज नहीं होगी।
तो इनवर्स क्या चीज है? इनवर्स एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर पर मल्टीप्लाई होने के बाद, अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो इनवर्स एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर पर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या दे दे? आइडेंटिटी दे दे। कौन सी आइडेंटिटी दे दे? मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी दे दे। अब बात समझ रहे होंगे। मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी है वो 1 है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो अब आप यही सोचेंगे कि 9 में हम किस चीज से, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ जाए। तो देखिए 9 में आप किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पता चला 9 में आप 1/9 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप देखिए 9 into 1/9, this 9 will cancel to this and you will get 1 and 1 is identity in case of multiplication। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आपको जो इनवर्स मिला, दैट इज अब a/b है, कोई रेशनल नंबर आपने ले लिया, तो कोई रेशनल नंबर a/b है, इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने निकाला तो वो क्या मिलेगा? b/a मिलेगा। आप देखिए b will cancel to b and a will cancel to a and you will get 1 ultimately and 1 is our identity। तो a/b का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो b/a हो जाता है। तो यहां तक बात मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और आगे थोड़ी सी बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बात आती है कि अगर नंबर लाइन पर आप पूरे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स को, रियल नंबर नहीं, रेशनल नंबर्स को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं? दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं? और इस पर मैं आपसे, जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 और 4, 3 and 4, यहीं से इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। मुझे लगता है आगे 10 मिनट लगेगा, 12 मिनट कुछ ऐसे ही, और इतने में ये ओवर हो जाएगा। तो आप इसे बहुत गौर से समझिएगा, या आपके एग्जाम में आ ही जाता है, अमूमन पूछ ही लिया जाता है कि insert 5 या 10, insert 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/2 and 5/9। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? तो एक एक स्टेप करके मैं बताता हूं। टोटल चार क्वेश्चन में लूंगा और 4 क्वेश्चन में कई तरह की चीजें आपको मिलेंगी, वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी 4 क्वेश्चन में। ये समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 3 और 4 इन दोनों के बीच में केवल एक रेशनल नंबर बताइए, तो इसे ये 3 है और ये 4 है, और आपको और मुझे, हम दोनों लोगों को ये अच्छी तरह से पता है 3 is less than 4, 3 is less than, this is the notation of less than and this is the notation of greater than। ये बात शायद आपको पता होगी, मैं उम्मीद करता हूं, और अगर नहीं भी पता है तो आप, है ना, this is less than पता हो गई वो आपको, this is less than, 3 is less than 4, ऐसा है। हाँ बिल्कुल सही है। तो एक काम करिएगा, सिंपल सी बात आप समझिए, इफ x is less than y and you are going to get, x and y are rational numbers, तो x and y are rational number and you are going to get any rational number between x and y। तो x और y के बीच में अगर आप रेशनल नंबर निकालने जा रहे हैं तो आप क्या करिए, x लेस देन x प्लस y/2 लेस देन y। ये जो नंबर निकलेगा ना, ये नंबर इन दोनों के बीच में होगा, ठीक बीच में पड़ेगा ये। तो ठीक इसी चीज का सहारा लेते हैं और इसे हम लोग मिलके
समझते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 3 लेस देन, अब यहां पर क्या आ जा रहा है, 3 + 4 अपॉन 2 लेस देन 4। आप समझ रहे होंगे, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं यहां पर ज्यादा। तो ये आ जा रहा है 3 लेस देन दिस एंड दिस इज दिस एंड अपॉन 2 एंड अपॉन दिस इज 4। तो 7 अपॉन 2 इज जस्ट बिटवीन दिस एंड दिस। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन दो नंबर्स के बीच में हमने एक नंबर पता करना था, वो एक नंबर इस तरह से पता कर लिया। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स बताइए। अब आपसे कहा जा रहा है, और मान लीजिए इसी चीज का हमें इस्तेमाल करना है, ये जो बात हम लोग कर रहे हैं इसी बात का, इसी फार्मूले का इस्तेमाल। फार्मूला क्या बना हमारे पास, x थोड़ा सा बड़ा, x एंड y आर लाइक दिस इज लेस देन दिस, इन दिस केस x लेस देन x प्लस y अपॉन 2 इज लेस देन y। ये हमारा फॉर्मूला बना। और अभी आपसे कहा जाए कि 3 एंड 4 इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालिए। मेरे ख्याल से हम लोगों को इस मुद्दे पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, और मैं इस पार्ट को मिस नहीं करना चाह रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी आपने सीखा है इसे हम यहां पर रोकना चाह रहे हैं, बिकॉज इट विल टेक लिटिल टाइम। तो अब आपके साथ मैं जो अगली बात करने वाला हूं, यहां पर इसे रोकते हैं और इसी पर एक नई वीडियो अलग से बना करके आपको देंगे, एंड दैट विल बी अमेजिंग, एंड यू विल सॉल्व जस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो इसी पर बात करेंगे। हो सकता है अगले वीडियो में हम कुछ अलग से नंबर्स चूज कर लें। तो हमारे साथ आप ट्यून्ड रहिएगा, और अगर कोई चीज नहीं भी समझ में आती है तो मुझे जरूर बताइएगा, और मैं फिर आपके साथ बात करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।